Today, this is fourth class, 18th July. Before starting Newton's second law, we have to study linear momentum. न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले मुझे और आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? सिंपली मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity product of mass and velocity of a body is called linear momentum, ठीक ना? it is the quantity possessed by motion of the body, ठीक ना? एक तरह का ये क्वांटिटी होता है जो कि विच क्वांटिटी मतलब 1 2 3 4 उस तरह का क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक ना? क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, दो तरह की टर्म होती है, एक क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। ये आगे समझा रहा हूं मैं। क्वांटिटी स्केलर होता है, वेक्टर होता है, ये सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ 1 to 1, ठीक ना? आप सिर्फ सुनते चलिए, ठीक ना? वो सारी चीजें खुद क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक ना? यानी हमने यहां से बोला मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है? बोलोगे गुरुजी, मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। मैं यहां से आपसे पूछ लूं वेलोसिटी क्या है, तो बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। उन सारी चीजों पे मैं आ रहा हूं, ठीक ना? मोमेंटम को जनरली पी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? पी से, ठीक ना? इट इज डिनोटेड बाय, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। मोमेंटम is denoted by P, ठीक ना? तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक ना? मास इंटू वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू एम भी, P इक्वल टू एम भी। ठीक, जहां पे m क्या है? वेयर, वेयर एम क्या है? बोलोगे सर जी एम तो मास है, किसका? बॉडी का। कैसा बॉडी? मास ऑफ बॉडी। भी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी कैसा होता है, तो बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम को भी क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बोलोगे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या होता है तब? डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का क्या होगा? डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज its direction is same as direction of, a direction is same as the direction of the velocity of the body। जिधर बॉडी का वेलोसिटी होगा उधर ही इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। इसका यूनिट क्या होता है वो भी लिखते हैं, ऐसे बिल्कुल लिखना चाहिए। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट
तो बोलोगे सर जी इसका जरा फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी। तो मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी S-1 लिखते हैं, ठीक ना। तो ऐसा यूनिट में लिखोगे केजी, इधर लिखोगे मीटर पर सेकेंड। इसी चीज का लिखने का तरीका है केजी मीटर S-1। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को ये चीजें समझने में दिक्कत हो रहा होगा। एवरी मूविंग बॉडी, एवरी मूविंग बॉडी हैज मोमेंटम। अगर बॉडी कोई मूवमेंट कर रहा है मतलब उसके अंदर मोमेंटम है। एवरी मूविंग बॉडी हैज अ मोमेंटम, ठीक ना। आगे जाके एक टर्म अपना लोग यूज करेंगे, ठीक ना, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ठीक ना। ये वाली टर्म जस्ट कुछ देर में यूज होगा, ये वाली टर्म, ठीक ना। बोलोगे ठीक है सर, चेंज बोल रहा है ना। भी को अगर फाइनल वेलोसिटी मान ले, क्या फाइनल वेलोसिटी, ठीक ना। यू को अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लो, क्या मान ले इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना। और मास तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, मास क्या रहेगा दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक ना। मास क्या रहेगा दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक ना। तो आप जैसे ही चेंज लिखोगे ना, चेंज कहने का मतलब होता है फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो होती है ये क्या होती है, बोलोगे सर जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा एम भी, इनिशियल क्या होगा एम यू, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां तक समझ में आ गया अपने को। हेलो हेलो, लेट मी चेक योर कमेंट सेक्शन। हमको तो समझ में आ गया, वाह। यस सर, अरे उसको भी समझ में आ गया, ठीक ना। ये जो आप अभी, जो आपको समझ में आया है, ये सबसे पहले न्यूटन जी को समझ में आया था। जो आप अभी मेरे से समझे हो ना, ये सबसे पहले न्यूटन जी को समझ में आया था। कैसे, दो बॉडी था, एक लाइट और दूसरा हैवी। एक लाइट था दूसरा हैवी। अब दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाया गया। देखो ये मूव ही नहीं कर रहा है, टूट जाएगा नहीं। अगर दोनों के ऊपर आप सेम फोर्स लगाओगे, सेम फोर्स लगाओगे, तो पहले वाले को देखोगे ज्यादा मोशन आ गया, दूसरे वाले को देखोगे मोशन ही नहीं कर रहा, ठीक ना। ये सबसे पहले किनको समझ में आया था, न्यूटन साहब को। बोले लिख दो जी न्यूटन सेकेंड लॉ। पता नहीं कल हो के कोई लिख के बोले मैंने बताया। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देते हैं। सपोज ऑफ एक कोई तरह का फिक्स्ड फोर्स है, ठीक ना, दो अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई हो रहा है, ठीक ना। दोनों का मास अलग अलग, ठीक। जो लाइटर ऑब्जेक्ट था, जो इजी यानी जो
हल्का ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर फोर्स इक्वल ही लगाओगे ना तो ज्यादा स्पीड से भागेगा, ठीक ना। चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो दोनों केस में सेम हो रहा है, एम भी माइनस एम यू, ठीक ना। चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक ना। मतलब दोनों केस में सेम फोर्स लग रहा है। ये सबसे पहले किसको समझ में आया था? न्यूटन जी को। लिख के चले गए, बच्चा लोग याद कर रहा है, ठीक ना। तो न्यूटन का नियम क्या कहलाए? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक ना। लिख देता हूं जी, बताइए। हम सबसे पहले बता देते तो मेरा आ जाता, दिनेश सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो दूसरा वाला लॉज हो गया जी। डाउटर इन लॉज। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक ना। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the force apply, to the force apply, ठीक ना। अप्लाइड, ठीक ना। आप इतना भी लिख दोगे ना तो आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। एंड चेंजेज टेक्स प्लेस in direction of force applied, ठीक है। ये सबसे पहले न्यूटन साहब को समझ में आया। एक लाइट ऑब्जेक्ट था, उन्होंने क्या देखा? एक लाइट ऑब्जेक्ट, ये तो दूसरा लाइट हो गया जी। ठीक है, लाइटर, उसको लाइटर बोलते हैं, ठीक है। एक है लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा एकदम हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको भी एक चुन्नी मुन्नी, ठीक ना। इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है इधर से। मान लो 20 न्यूटन, 10 न्यूटन यहां से फोर्स अप्लाई किया और 10 न्यूटन यहां फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये जो होगा ना तेजी से मूव करेगा, मूव्स विथ स्पीड, ठीक ना। मूव्स विथ हाइयर ऑब्जेक्ट, मूव्स विथ हाइयर स्पीड, हाइयर वेलोसिटी या हाइयर स्पीड लिख सकते हो, ठीक है। मूव्स विथ स्लो स्पीड, ठीक है। दोनों का मास अलग अलग है, इसका देखो मास क्या है, कम था,
मास क्या है, कम है। बट इसका मास क्या है, ज्यादा है। बट दोनों केस में फोर्स तो सेम ही है। दोनों केस में फोर्स क्या है, सेम है। ठीक है। यहाँ मास कम है तो वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। ठीक है। अगर यहाँ मास ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, कम। न्यूटन को हम ही समझाए थे जी। एक लड़का लिख रहा है न्यूटन को हम ही से। न्यूटन रॉक, स्टूडेंट सॉफ्ट। ठीक है। ये लाइटर ऑब्जेक्ट था, ये हैवी ऑब्जेक्ट था, दोनों के ऊपर 10 न्यूटन अप्लाई किया। जो हल्का ऑब्जेक्ट था तेजी से मूव कर गया, भारी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रहा है, ये तो नेचुरल है जी। ऐसा नहीं तो नेचुरल ब्यूटी का काम कर रहा है। ये समझ में आता था सबको, देख सब लेता था। ठीक ना। भारी ऑब्जेक्ट है, उसको धक्का देता तो बहुत धीरे धीरे चलता था। लेकिन लिखित रूप में जो लोगों को समझाया, कौन, न्यूटन जी ने। उनका नाम हो गया कॉपीराइट। दोनों केस में फोर्स क्या है, सेम है। ठीक ना। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, सेम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, सेम है। इसी को न्यूटन साहब ने कह दिया, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। इसको और बेहतर तरीका से समझो। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 2 kg। ठीक। बोलोगे जी गुरु जी समझ गए। ठीक ना। वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी कितना है, इसके लिए भी मैं लिख देता हूं, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। इसके लिए लिख रहे 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो मोमेंटम होगा, क्या होगा, मोमेंटम। मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, mv। यानी क्या होगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 kg मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में देखते हैं, ठीक ना। दूसरे केस में मास, मान लो कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है, कितना, 6 kg का। 6 kg कुछ ज्यादा भारी हो गया जी। 4 kg का, हाँ मान लो 4 kg का। ठीक है। इसका जो वेलोसिटी देखा गया, इसका वेलोसिटी कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड। बट अभी भी आप अगर मोमेंटम देखोगे, क्या देखोगे, मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। यानी 4 इंटू 3 kg मीटर पर सेकेंड, कितना है, 12। ये ये न्यूटन जी के द्वारा सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। पासपोर्ट साइज फोटो है। न्यूटन जी। बताओ, अलग अलग देश में न्यूटन जी रहता था, यहाँ जीजा जी होता है।
कौन कह रहा है फोटो खराब है जी? अब और अच्छा फोटो बना देते हैं, रुको अब। तुम देख के शर्मा जाओगे अब। इतना अच्छा फोटो बना देंगे ना कि बस तुम देख के शर्मा जाओगे। शर्मा गए क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आ गया जी। भाई साहब, कोई न्यूटन जी को दिल दे रहा है जी, इधर कौन है? न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन गिव द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ये भी लिखोगे। इंपोर्टेंट पॉइंट है, VVI पॉइंट। न्यूटन सेकेंड लॉज, न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन गिव्स मेजरमेंट, मेजरमेंट बोले तो फॉर्मूला, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। हिंदी में बोले तो समझने में क्या बोले, फॉर्मूला। इट गिव्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग फोर्स। ठीक ना? लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। मास इज, नहीं नहीं नहीं, फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यही होती है ना? तो लिखोगे लेट, एम क्या है, मास, भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू का वा इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम। ठीक है? रेट कहने का मतलब, जहां कहीं भी अब मैथमेटिक्स में रेट लिखा हुआ देखो, मतलब फोर्स इक्वल टू मोमेंटम, ऊपर लिखोगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, टाइम। ठीक ना? इसी चीज को और अच्छे से लिखना है। ठीक ना? बोलोगे सर जी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है? ये जो मैंने पीछे लिखा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चलो एक बार और लिख देते हैं। ठीक है? क्या ही करेंगे समझा के, जब बच्चे को ही नहीं समझ में आए फिर पढ़ा किसको रहे हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसको क्यों डब्बा में बंद कर दिए, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जी।
ठीक है, इसके एक लाइन और आगे लिखते हैं। आप देखोगे अगर मास दोनों में से कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा v - u/t। v - u/t को क्या बोल सकते हो, बोलोगे गुरुजी v - u को मैं तो एसिलरेशन बोलूंगा। ये होता भी है, एसिलरेशन इक्वल टू v - u/t। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, यहां से फोर्स इक्वल टू आप लिखोगे, फोर्स इक्वल टू k m a। हेयर न्यूटन ने, ठीक ना, एजम्पशन में हेयर k इक्वल टू 1, देयर फोर फोर्स इक्वल टू ma। यहाँ पे टीचर भी लॉजिक नहीं उतना बताते हैं, बच्चे भी नहीं, कभी पूछने का उनको मौका ही नहीं मिलता है। ठीक ना, ये जो फोर्स इक्वल टू k m a है, तो k का वैल्यू 1 क्यों लिया गया, k का वैल्यू 1 क्यों लिया गया। ठीक है, आप वैल्यू लेने के लिए कोई भी ले सकते हो, लेकिन शर्त इतना ही है, आपका जन्म न्यूटन के पहले होना चाहिए। न्यूटन ने जो के का वैल्यू 1 लिया है वो चीजों को सिंपल रखने के लिए, अदर भी अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैं, अदर भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं फिजिक्स में। ठीक ना, सिर्फ इसी का वैल्यू 1 लिया गया है और इसको बेस मान के इक्वल टू 1 को बेस मान के फिजिक्स का अदर कांस्टेंट फाइंड किया गया है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही था ना। ठीक है जी, बिल्कुल 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, तब तक आप मैगी बना सकते हो। एक बच्चे को, अरे कितना देर में क्लास खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, आप मैगी बना सकते हो। बन जाएगा तो मेरे को भी बोल देना। 2 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, ठीक ना। तो आप देखोगे फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम, सम इनवर्स ऑफ एक्सीलरेशन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देखिए, मास कितना है, बोलोगे सर जी फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, आपने ही सिखाया है। फोर्स इक्वल टू मास कितना है 2.5, एक्सीलरेशन कितना है वही तो फाइंड करना है सर। तो कितना हो जाएगा 2.5 एक्सीलरेशन, यहाँ से क्रॉस सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू बताइए, 2 टाइम्स में नहीं कट जाएगा। ठीक है, इसके आगे कल बताया जाएगा, ठीक ना। जाते जाते एक क्वेश्चन और बता दीजिए, उसके बाद गुड बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये रहा। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के रेट ऑफ चेंज, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थैंक्स डियर। बाय सर। बाय। कल क्लास होगी ठीक ना, इस वीक में दो तीन क्लास डिस्टर्ब हो गई थी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, तो उसमें हमने पीडीएफ बना रखा है ठीक ना। तो अपने को इस वीक में इतना काम है नहीं, तो कल आपका क्लास करा देंगे ठीक ना। देख सकते हो अपने पास पीडीएफ दिखलाते हैं आपको एक, ऐसा ना एग्जाम का पीडीएफ दिख जाए। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ वो पहले से मैं लिख के रखता हूँ। कमेंट पढ़ लेते हैं उसके बाद क्लास बंद। हमको भी बनाना है जी। आदित्य, गुड बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह के परेशानी आती हैं तो अपने घर वालों से शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।